हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज हमने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। फिर हमने गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं एवं उसके बाद हिंदी व्याकरण के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा जो हमारा आज का जो क्लास है वह पूरे 90 अंक की क्लास है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पूरे 90 अंक अगर आपको अच्छे लगते हैं, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी साबित होते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो अगर आपको पाना है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो है पूरे जो नोटिफिकेशन हमारी जो नई वीडियो की आती है वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो फ्रेंड्स, एक शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है? अगर किसी बच्चों में हमको ज्ञान की रचना करना है, अर्थ निर्माण करना है, तो एक परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका है। तो फ्रेंड्स, एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वह सुगमकर्ता की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। किसकी होगी एक शिक्षक की भूमिका? तो वह एक सुगमकर्ता की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो फ्रेंड्स, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमको इनको देखना है कि कौन सी जो विशेषता है वह प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो वह है निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। यह जो है विशेषता, यह प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो फ्रेंड्स, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था पूर्व परंपरागत स्तर पर जो सिद्धांत था, तो अगर अपन को नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो फ्रेंड्स, अगर उस सिद्धांत के अनुसार सोचे तो वह व्यक्ति जो है वह किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो वह अंतर्निहित संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो किस तरह से करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, शिक्षिका को जो है वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना चाहिए। जिस प्रकार उस विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो वह जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका जो है वह यह कर सकती है कि अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करा सकती है विविध प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स, कौन सा जो है एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वह है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह जो है यह बाल विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो फ्रेंड्स, आकलन करने का बोल रहा है। आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका जो होता है वह है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यह जो है ऑप्शन नंबर ए, यह आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कौन जो है वह सृजनात्मकता से संबंधित है? तो वह है अपसारी चिंतन जो है वह सृजनात्मकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो फ्रेंड्स, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में हमको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे वह सहमत होते हैं। तो कौन से कथन से होते हैं? कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो यह जो कथन है, यह जो ऑप्शन नंबर डी कथन है, वह इस कथन से जो है वह वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। 9वां क्वेश्चन है, बच्चे क्या है? तो फ्रेंड्स, बच्चे के बारे में हमारी क्या धारणा रहती है? बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बच्चे के बारे में क्या बोल सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं एक प्रकार के जिज्ञासु प्राणी होते हैं, मतलब जानने की इच्छा होती है, उनको खोजने की इच्छा होती है और वो भी अपने तर्क और क्षमताओं से वह खोजते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर आएगा।
10वां क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स बच्चों की त्रुटियों के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर बच्चा त्रुटि करता है और हम उसको सही मार्गदर्शन देते हैं तो वह एक सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स शिक्षक इसके लिए क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक शिक्षक जो होता है वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है वह शिक्षक जो है अपने कक्षा में जो है शिक्षार्थी को अपने स्वीकृत और सम्मानित समझ सकता है। तो ये कर सकता है क्योंकि उनके अगर सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा तो उसके हिसाब से उनको जो है प्रोत्साहित कर सकता है। तो उस प्रोत्साहित करेगा तो जो अपने विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप को कक्षा में स्वीकृत एवं सम्मानित समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मंदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खालिस्तान में विभिन्नता के कारण है। तो फ्रेंड्स एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, एक समूह में पढ़ना चाहता है, तो यह काय की विभिन्नता होती है। तो फ्रेंड्स यह जी होती है अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो फ्रेंड्स अपन को पूछ रहा है कि जो एक भारत में एक भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम बोल सकते हैं कि भाषाई विभिन्नता के बारे में इस संदर्भ में जो है कक्षाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कथन जो है यह हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक पोषण विवाद में जो है प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स प्रकृति से यह अभिप्राय है कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो है प्राकृतिक पोषण में प्रकृति से अभिप्राय है। प्रकृति का मतलब जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो है प्रकृति से या प्रकृति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो फ्रेंड्स जनसंचार माध्यम सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन है जो सबसे उपयुक्त होगा। तो वह कथन है ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हम बोल सकते हैं कि जो है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो यह जो कथन है इस कथन के कारण ही जो सबसे उपयुक्त कथन यही होगा कि फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालय का अगर कोई टीचर है अपने विद्यार्थी को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना चाहता है तो वह किस प्रकार की रणनीति का अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वो किस प्रकार की रणनीति को अपनाएगा। तो वह जो है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्गम सहायता करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है वह जो शिक्षार्थियों में जो है अभिरुचि पैदा कर सकता है और ये रणनीति अपना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है वह समाजीकरण का प्रमुख कारक होता है। तो वह होता है परिवार। परिवार जो होता है वह समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। तो फ्रेंड्स अगर बच्चों को समूह में कार्य देना है तो एक प्रभावी शिक्षण नीति है क्योंकि इससे क्या होता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण नीति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान लक्षण का प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर बच्चा
पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, भाषा को पढ़ने में और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो फ्रेंड्स वह जो है वह किससे मतलब किससे कौन से लक्षण से प्रदर्शित कर रहा है, तो वह पठन अक्षमता डिसलेक्सिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है शैशुकाल की अवधि है, तो फ्रेंड्स शैशुकाल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को हम शैशुकाल की अवधि मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष बोल रहा है, 2 से 7 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है वह संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है, तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक अवस्था विकास की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो फ्रेंड्स विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जब कोई बच्चा है वयस्क है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क जो है संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सहयोग देना कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं उसे आत्मसत्करण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आत्मसत्करण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय अधिक है, तो फ्रेंड्स मध्य अवस्था में जो बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है, तो फ्रेंड्स काय के बजाय काय में अधिक है, तो फ्रेंड्स वह जो है समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित में अधिक है, तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होती है वह समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल हो सकता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो फ्रेंड्स उसमें कौन सी वह मधुर संगीत गा रहा है, तो संभवतः कौन सी बुद्धि उच्च होगी, तो उसमें संगीतमय बुद्धि जो है उसमें उच्च स्तरीय थी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है अध्यापक, तो फ्रेंड्स अध्यापक का यह दर्शाता है कि लिंग जेंडर पक्षपाती है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना है, तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है वह किसके अनुरूप बदलना है, तो व्यवस्था प्रति बच्चे के अनुरूप जो है हमको बदलने की आवश्यकता, ऐसा समावेशी शिक्षा मानती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे गणित पेडागोजी के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स गणित पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित सार जो संग्रह की रचना किसने की थी, तो वह महावीराचार्य ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स वह विधि कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स वह विधि को ही हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स किसी खेल का क्षेत्रफल अपन को अगर ज्ञात करना है तो सबसे जो उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि होती है क्रिया विधि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है अबेकस का प्रयोग चौथा क्वेश्चन है कि अबेकस का प्रयोग जो है छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो फ्रेंड्स अबेकस का प्रयोग जो होता है, अबेकस इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से।
तो फ्रेंड्स यह जो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षा में जो है गिनती सिखाने में जो है प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। तो फ्रेंड्स वृत्त की परिधि अगर अपन को ज्ञात करना है तो हम निगमन विधि का जो है वह निगमन शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो फ्रेंड्स पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या होता है, तो वह है उपरोक्त सभी जो है वह पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि के गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन, रेखा गणित का संबंध है। तो फ्रेंड्स रेखा गणित का संबंध किससे होता है, तो वह प्रसार व विस्तार से होता है। तो अपन को किसमें क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, प्रसार व विस्तार से जो है रेखा गणित का संबंध होता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह विचार किसका है। तो फ्रेंड्स यह विचार किसका है, तो फ्रेंड्स यह विचार जो है वह रोजर और बेकन का है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं वह उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि सुखंडित का, उपयोगिता व जीवन में संबंधता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का। तो मतलब अगर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं हम लोग तो उसमें ये चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उपरोक्त सभी सिद्धांतों का महत्व होता है पाठ्यक्रम निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है, तो वह है प्रयोगशाला विधि का प्रयोग जो है वह उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत वह कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स किस विधि के अंतर्गत यह अपन निर्धारित कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स वह विधि जो होती है वह होती है इकाई योजना विधि के अंतर्गत जो है हम किसी भी पूरे अध्याय में कितने शीर्ष के अंतर्गत वह कितने कलांशों को किन किन दिनों में पढ़ना है, यह इकाई योजना विधि के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो फ्रेंड्स आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या होता है, तो वह होता है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह आगमन विधि का प्रमुख दोष के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो फ्रेंड्स संश्लेषण विधि के अंतर्गत में कौन सा जो है तथ्य जो है वह गलत है, तो वह विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। तो कौन सा तथ्य गलत है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यह जो तथ्य वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह बाद में प्रयुक्त होता है, पहले नहीं होता बाद में होता है। तो यह तथ्य विश्लेषण विधि के संदर्भ में गलत है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। तो फ्रेंड्स तर्क प्रधान विधि किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स वह विधि होती है विश्लेषण विधि को ही हम तर्क प्रधान विधि मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सिद्धांत लागू होता है। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि में यह लागू होता है, तो यह ह्यूरिस्टिक विधि में जो है यह सिद्धांत लागू होता है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यह विधि, यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है, तो यह ह्यूरिस्टिक विधि में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रयोजना विधि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वह है मूल्यांकन। प्रयोजना विधि के अंतर्गत जो है हम मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो फ्रेंड्स किस कारण हेतु हम पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स वह होता है उपरोक्त सभी कारण के अंतर्गत। हम सभी कारण के कारण जो है उपरोक्त सभी कारण से हम पाठ्यपुस्तक में जो है गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। तो फ्रेंड्स वह विधि कौन सी है, तो वह विधि जो होती है वह ह्यूरिस्टिक विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स अधिकांश त्रुटियां किससे संबंध रखती है, तो फ्रेंड्स वह मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्रायः उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम प्रायः उद्देश्य होता है, तो किसका उद्देश्य होता है, तो वह कौशलात्मक उद्देश्य सर्वप्रथम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है वह विधि कौन सी होती है, तो वह विधि प्रदर्शन विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है। तो फ्रेंड्स किसे जाता है, तो वह सिम्पसन को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
23वां क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो फ्रेंड्स ज्ञानात्मक पक्ष बोल रहे हैं कि उद्देश्यों में सर्वाधिक जो योगदान है वह किसने दिया? तो वह ब्लूम ने दिया। तो अपन को क्या में क्लिक करना है? ब्लूम में क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? तो फ्रेंड्स इन तीनों वैज्ञानिक ने जो है किस शिक्षण पर सर्वाधिक कार्य किया? तो वह भावात्मक शिक्षण पर इन तीनों ने बहुत ज्यादा सर्वाधिक कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ है वह क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष से किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स वह मूल्यांकन को माना गया है। ज्ञानात्मक पक्ष में अगर बात करें तो सबसे उच्च उद्देश्य जो है वह मूल्यांकन को माना गया है। 27वां क्वेश्चन है, बालक में स्वाभिकरण की प्रक्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो फ्रेंड्स किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो अब प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? तो फ्रेंड्स उन्होंने जो है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर जो है अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? फ्रेंड्स साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप जो होती है उसमें कितने फ्रेम होते हैं? तो उसमें 20 से 30 फ्रेम साधारणतः होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स त्रिभुज की अगर अपन को रचना करना है तो उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए। कंपास होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी सामग्री जो है वह उपलब्ध होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के।